खबर है झारखंड से। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग, देश का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना झारखंड। राज्य के 4 शहर विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित। भारत सरकार की ओर से 20 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित महोत्सव में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का रैंकिंग जारी कर दिया गया है, जिसमें 100 नगर निकायों में राज्यों में झारखंड को देश का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट घोषित किया गया है। ये अवार्ड मिलना झारखंड सरकार, शहरी निकायों और झारखंड के नागरिकों के लिए गौरव की बात है। बिहार में राजनीतिक उठापटक, लालू के समधी चंद्रिका राय समेत आरजेडी के 3 एमएलए ने थामा जदयू का दामन। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 से पहले सभी दलों में टूट फूट जारी है। इसी बीच राजद के निकासित 3 विधायकों ने गुरुवार को जदयू का दामन थाम लिया है। जदयू कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विजेंद्र यादव और मंत्री श्रवण कुमार ने तीनों विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। जदयू में शामिल होकर तीनों विधायक चंद्रिका राय, फराज फातमी और जयवर्धन यादव ने खुशी का इजहार किया। संकल्प लिया कि इस बार जदयू को चुनाव में और मजबूत बनाना है, साथ ही सीएम नीतीश कुमार को फिर से बिहार का सीएम बनाना है। खबर है झारखंड से। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, शराब के खुदरा कारोबारियों की एक्साइज ड्यूटी माफ। जम्मू कश्मीर के टीचर का होगा झारखंड ट्रांसफर। झारखंड सरकार ने शराब के खुदरा कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक में उत्पाद नियमावली में संशोधन करते हुए शराब के खुदरा विक्रेताओं पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को माफ कर दिया गया है। सरकार ने 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन की अवधि तक के लिए एक्साइज ड्यूटी माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक्साइज ड्यूटी राशि संबंधित दुकान के उठाव की क्षमता के अनुरूप होगी और ड्यूटी अब तक ही माफ रहेगी जब तक लॉकडाउन लागू रहेगा। बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में शाह ब्रदर्स सहित 7 कंपनियों के दी गई लो एस खदान को राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए आयोजित आरक्षित करने का फैसला लिया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए गरबांध पंचायत चयनित। सांसद विष्णु दयाल राम द्वारा प्रखंड के गरबांध पंचायत को सांसद ग्राम योजना के तहत चयन किया गया है। इस योजना के तहत पंचायत वासियों को सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्य समिति सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पंचायत के सभी टोलों में कर्मी की पंचायत प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। खबर बताया जा रहा है कि झारखंड से है। हजारीबाग का देहर बनेगा झारखंड का पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गाँव। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड का हेदर गांव अब प्रदेश का पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गांव बनने की राह पर है। कभी इस गांव की पहचान नक्सलीगढ़ के रूप में की थी, लेकिन गांव के एक सपूत की कोशिश की बदौलत इसकी पहचान बदलने वाली है। जंगलों से घिरे इस गांव में 10 साल पहले एक घर को माओवादियों ने विस्फोट से उड़ा दिया। ऐसी घटना यह गांव को समय समय पर गवाह बनता रहा है। 1 दशक पहले शाम ढलते ही गांव में चहल पहल बंद हो जाती थी, लेकिन बदलाव की बयार बह चुकी है। अब खबर थोड़ी उत्तर प्रदेश से। बीजेपी विधायक तेजपाल नागर हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर खुद ही जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक और विधायक कोरोना पॉजिटिव की चपेट में आ गए हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी विधानसभा सीट से विधायक तेजपाल नागर की कोरोना पॉजिटिव पुष्टि आई है। तेजपाल नागर ने बुधवार को खुद एक ट्विटर कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मुझे कोरोना के शुरुआती लक्षण दिख रहे थे, जिसके चलते मैंने अपनी कोविड-19 जांच कराई। जांच में रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मुझसे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वह गाइडलाइन के अनुसार स्वयं को क्वारंटाइन कर लें और आवश्यकता अनुसार अपनी जांच करा लें। ताजमहल आगरा किला को छोड़कर 1 सितंबर से सभी ऐतिहासिक स्मारक खुलेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण काल में दुनिया भर में मशहूर ताजमहल का दीदार करने के लिए अभी पर्यटकों को इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 1 सितंबर से उनके जिले के अन्य स्मारक में घूमने का मौका मिलेगा। जिला प्रशासन के फैसले के मुताबिक ताजमहल और आगरा किला को छोड़कर बाकी सभी स्मारकों को 1 सितंबर से खोल दिया जाएगा। इस बारे में आगरा डीएम ने बताया कि ताजमहल और आगरा किला को छोड़कर अन्य स्मारकों के बफर जोन की सूची से बाहर रखा गया है। घूमने आने वालों के लिए इसे तय समय के मुताबिक 1 सितंबर से खोला जाएगा। मंत्री परिषद में फेरबदल की अटकलें तेज, सीएम योगी जल्द कर सकते हैं पुनर्गठन। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। चुनाव की आहट
के साथ ही मंत्रिपरिषद में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मंत्रिपरिषद का जल्द पुनर्गठन कर सकते हैं। बीते दिनों में 2 मंत्री कमल रानी और चेतन चौहान के कोरोना संक्रमण से निधन होने के बाद इन मंत्रियों के विभाग फिलहाल किसी को आवंटित नहीं किया गया है। मंत्रिपरिषद में फेरबदल के दौरान इन मंत्रियों के स्थान पर भी नए चेहरे को जगह मिल सकती है। खबर है छत्तीसगढ़ के रायपुर से। तो आपको बताते चले कि राहुल गांधी बोले आने वाले दिनों में देश में रोजगार नहीं होगा क्योंकि मोदी ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार के गरीबों की रक्षा की। राज्य सरकार की नया योजना और हर जिले में नया कांग्रेस भवन शुरू करने के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली से जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले दिनों में देश में रोजगार नहीं होगा, किसी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। देश यह स्थिति 70 साल में पहली बार आएगी। देश में 90% रोजगार असंगठित क्षेत्र देता है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया है। मैंने पिछली बार देश में आर्थिक संकट आने की बात कही थी, तब लोगों ने कहा राहुल गांधी गलत बोल रहा है, मीडिया ने मेरा मजाक उड़ाया। अभी मेरी बात मत मानो, आपको दिख जाएगा। खबर है छत्तीसगढ़ से। कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ में खुलेंगे नए सहकारी बैंक। 25 अगस्त को विधानसभा में बजट का अनुमोदन, विधायक के भत्ते बढ़ेंगे। गुरुवार की शाम रायपुर के सिविल लाइंस स्थित सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। इस बैठक में सरकार ने नई अहम फैसले लिए। बैठक में 1500 करोड़ रुपया राजीव गांधी न्याय योजना, 450 करोड़ गोधन न्याय योजना और 232 करोड़ रुपये तेंदुपत्ता संग्राहकों को देने पर फैसले लिए हैं। यह भी तय किया गया कि 25 अगस्त के विधानसभा सत्र में बजट का प्रथम अनुमोदन पेश किया जाएगा। इसमें जल जीवन मिशन, अंग्रेजी मीडियम स्कूल समेत सभी योजनाएं शामिल की जाएगी। बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ के रायपुर से राजीव गांधी जयंती के अवसर पर किसानों को गोवर्धन विक्रेताओं और तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में 1737 करोड़ से अधिक राशि ट्रांसफर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग अलग योजनाओं में किसानों, गोवर्धन विक्रेताओं और तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में 1737 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में राजीव गांधी भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी भी ऑनलाइन शामिल हुए। महागठबंधन से अलग हुए जीतन राम मांझी, आगे किसके साथ जाएंगे घोषणा जल्द। खबर है बिहार से। तो आइए जानते हैं पूरा मामला। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अलग राह पकड़ने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में गुरुवार को यह फैसला लिया गया। महागठबंधन में समन्वय समिति बनाने तथा उसके माध्यम से सबसे बड़े फैसले लेने उनकी मांग को राष्ट्रीय जनता दल को कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। इसे देखते हुए मांझी ने 20 अगस्त को फैसले लेने का ऐलान किया था। मांझी ने कहा है कि आगे वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक महागठबंधन में नीतीश कुमार के साथ जाएंगे या क्या करेंगे, इस घोषणा 2-3 दिन में ही कर देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मांझी का यह फैसला बेहद अहम है। पूर्ण लॉकडाउन के चलते बंगाल में फिर थम गया जनजीवन, वीरान रही सड़कें, कल भी रहेगा लॉकडाउन। खबर है पश्चिम बंगाल से। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर बंगाल सरकार के पूर्व घोषित निर्णय के अनुसार गुरुवार को राज्य में 2 दिवसीय संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हुआ, जिसके चलते एक बार फिर जनजीवन की रफ्तार थम सी गई। यह लॉकडाउन शुक्रवार को भी लागू रहेगा। लॉकडाउन के चलते कोलकाता सहित पूरे राज्य भर में अधिकतर लोगों के घरों में रहने से सुबह से देर रात तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। खबर है बिहार से। अब लालू की लालटेन पर जदयू की तीर चलाएंगे समधी चंद्रिका राय। आरजेडी छोड़ते ही दामाद तेज प्रताप पर बोले हमला। बिहार के छपरा के परसा से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक चंद्रिका राय ने पार्टी सुप्रीमो व अपने समधी लालू प्रसाद के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया है। अब वे लालू की लालटेन पर जेडीयू की तीर चलाएंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने दामाद व लालू के बेटे तेज प्रताप यादव पर हमले के साथ कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का कोई जवाब नहीं, पाकिस्तान मीडिया भी हुआ गदगद।
प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति को लेकर पड़ोसी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। मोदी जी की डिजिटल स्ट्राइक और लद्दाख पर विदेश नीति ने जहां चीनी दुनिया के सामने अलग थलग कर दिया है, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से उन्हें जनता के अजीज आ चुकी है और खुद पाकिस्तान मुस्लिम देशों में अकेला पड़ गया है। पाकिस्तान मीडिया भी इमरान खान की विदेश नीति का मजाक उड़ा रही है और मोदी की तारीफ के कसीदे कर रही है। मोदी सरकार ने बनाया 1,22,00,000 नए किसान क्रेडिट कार्ड, खेती किसानों को होगा बड़ा फायदा। मोदी सरकार ने खेती किसानी को आगे बढ़ाने के लिए 1,22,00,000 नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए हैं। ये कार्ड केसीसी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से लिंक करने के बाद हुए आवेदन के आधार पर बनाए गए हैं। 24 फरवरी को चित्रकूट में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की गई थी। तब से 17 अगस्त तक इतने किसानों को लोन के लिए कार्ड बनाया गया है। इन कार्डों की कुल संख्या सीमा 1,02,065 करोड़ रुपए है। केसीसी के तहत 3 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ 4% के ब्याज दर पर मिलता है। कार्ड की वैलिडिटी 5 साल होती है। भारत की जीडीपी दर और घटा सकता है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने संकेत दिया है कि वह भारत के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को और घटा सकता है। उसके यह भी कहा कि कोविड-19 संकट से बाहर आने के लिए स्वास्थ्य, श्रम, भूमि, कौशल और वित्त जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। विश्व बैंक ने मई में अनुमान लगाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में 3.2% की गिरावट आने की आशंका है और अगले वित्त वर्ष में धीरे धीरे यह पटरी पर आ सकती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले शहरों को पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले लाखों का होगा फायदा। गुरुवार को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले शहरों को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। आज पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम घोषित किए थे। इसमें मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार चौथी बार पहले पायदान पर है। जेब में नहीं है डेबिट कार्ड तो भी निकाल सकते हैं एसबीआई एटीएम से कैश, ये रहा प्रोसेस। भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम के जरिए कार्डलेस कैश विड्रॉल भी का सुविधा देता है। एसबीआई को इस सुविधा के तहत ग्राहक सुरक्षित तरीके से और आसानी से एटीएम के कैश निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं होगी। बिना डेबिट कार्ड के एसबीआई एटीएम से कैश निकालने के लिए यूजर्स के पास एसबीआई का योनो ऐप होना चाहिए। हर दिन एसबीआई एटीएम से कुल 1,23,00,000 ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। फिर बढ़ा पेट्रोल का दाम, जाने अपने शहर का रेट। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दाम में आज 10 पैसे की बढ़ोतरी की है। कल पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन आज 10 पैसा महंगा होने से दिल्ली में पेट्रोल के दाम 81 रुपये पर पहुंच गए हैं। डीजल के दाम भी आज स्थिर हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 81 रुपये और डीजल का रेट 73 रुपये 56 पैसा रहा। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 20 अगस्त 2020 को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा और पटना में डीजल और पेट्रोल के रेट इस प्रकार रहे हैं। सस्ती हो सकती है शराब, टैक्स में कटौती कर सकता है यह राज्य। लॉकडाउन के पाबंदियों में ढील देने के बाद कई राज्यों ने शराब पर 50% से अधिक कोरोना उपकर लगाकर वहां मई और जून में शराब की बिक्री में औसतन 59% की कमी देखने को मिली है। वहीं पश्चिम बंगाल का सरकार बिक्री में भारी गिरावट को लेकर शराब पर हाल ही में लगी 30% कर में कटौती कर सकती है। उद्योग जगत के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सोना अपने उच्चतम स्तर से 3,596 रुपया सस्ता, चांदी हुई 8,565 रुपये कमजोर। सरफरा बाजार में सोने की हाजिर भाव अपने उच्चतम स्तर से 3,596 रुपये प्रति 10 ग्राम पर फिसल चुका है। 7 अगस्त को सोना 56,126 रुपये पर बंद हुआ था। इस दिन सुबह यह ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 56,254 रुपये पर खुला था। तब से कई उतार चढ़ाव देखने के बाद सोना आज यानी गुरुवार को 20 अगस्त को 3,596 रुपये सस्ता होकर 52,528 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। जहां तक चांदी की बात है तो इस दौरान चांदी 8,565 रुपये प्रति किलोग्राम कमजोर हुई।
1 सितंबर से महंगी हो जाएगी फ्लाइट टिकट। सरकार ने बढ़ाई हवाई सफर में जुड़ी फीस। अगर आप हवाई यात्रा करने वाले थे या करते रहते हैं तो ये खबर आपकी जेब पर वजन बढ़ा देगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट पर यात्रियों से ली जाने वाली सिक्योरिटी फीस में बढ़ोतरी की है। इस बार सरकार ने एविएशन सिक्योरिटी फीस में 10 रुपये प्रति यात्री को बढ़ोतरी की है, जब एविएशन सिक्योरिटी फीस बढ़कर 160 रुपये प्रति यात्री हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 सितंबर से जारी है। पीएम मोदी का खत पाकर धोनी ने दिया गजब रिएक्शन, कर दी ये बड़ी बातें। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर उन्हें बधाई दी थी। उन्होंने इस पत्र में बतौर कप्तान और खिलाड़ी धोनी की तारीफ की और उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। धोनी ने इस तारीफ के लिए नरेंद्र मोदी को कहा शुक्रिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।